बोर्ड पेपर अलजेब्रा मार्च 2023। तो अलजेब्रा का जो मार्च 2023 का बोर्ड पेपर है उसमें से जो लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 में से जो आया हुआ क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट लेसन नंबर 1। तो लेसन नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस लेसन में से कौन सा क्वेश्चन मार्च 2023 में पूछे थे। लेट अस डिस्कस अबाउट दैट, देन वी विल डिस्कस अबाउट लेसन नंबर 2 और उसके बाद लेसन नंबर 3। तो लेसन 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, चूज द करेक्ट आंसर and write the alphabet of it in front of the sub question number। ये 1 मार्क के लिए पूछा था, MCQ क्वेश्चन है। So to draw the graph of 4x plus 5y equal to 19, find y when x is equal to 1। तो जब ये x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या रहेगा फॉर दिस इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या दिया है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 19। अभी x का वैल्यू कितना दिया है 1, तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। तो y का वैल्यू ढूंढना है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या डालेंगे 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 19। भाई 4 इंटू 1 क्या है 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 19। अब ये 4 को राइट हैंड साइड में लेके आओ, जब ये 4 राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम -4। देयरफॉर 5y इज इक्वल टू 19 -4। 5y इज इक्वल टू हाउ मच, 19 माइनस 4 करेंगे तो कितना मिलता है 15। अब ये 5 को 15 के नीचे लेके आओ तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 15/5। 15 5 के टेबल में जाता है, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15। तो जब ये x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या मिला, y इज इक्वल टू 3। तो इनमें से कौन सा करेक्ट वन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी के ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आंसर इज व्हाट 3। ये प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज MCQ क्वेश्चन का सम नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन। ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। डिटरमिन क्या दिया है 4 2 3 7। तो डिटरमिन क्या है 4 2 3 7। तो इसका वैल्यू कैसे ढूंढता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 7, फिर बाद में माइनस डालना है, उसके बाद 3 इंटू 2। 4 7 ज़ा कितना है 28, माइनस 3 2 ज़ा कितना है 6, फिर 28 माइनस 6 कितना है 22। तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है 22। ये प्रैक्टिस सेट 1 नॉट प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सम नंबर 1 है। नाउ सम नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू ढूंढना है और ये क्वेश्चन 2 मार्क का है। 2 इक्वेशन दिया है, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 जो इक्वेशन 1 है, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 ये इक्वेशन 2 है। एक्टिविटी बेस्ड सम है, इसके लिए ये सब दिया हुआ है, सिर्फ बॉक्सेस फिल करना है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन जो है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन 1 है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 इक्वेशन 2 है, ये दोनों को ऐड करना है। तो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 प्लस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। जब इनको ऐड करेंगे तो प्लस 3y और माइनस 3y एलिमिनेट हो जाएगा। 5x प्लस 2x कितना है 7x, और 9 प्लस 12 इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलता है 21। तो ये बॉक्स के अंदर क्या आएगा 21। देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये 7 जो है वो 21 के नीचे जाएगा। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 21 और ये 7 नीचे आ जाएगा। अभी 21 7 के टेबल में जाता है, कितने में जाता है 3 में जाता है, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा। देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट 3। तो x का वैल्यू ही ढूंढना था, तो x का वैल्यू कितना मिला 3। हर एक बॉक्स के लिए आधा आधा मार्क है, टोटल कितना मार्क्स का है ये 2 मार्क का है। ये प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 में x और y दोनों का वैल्यू ढूंढना था, लेकिन बोर्ड एग्जाम में सिर्फ x का वैल्यू ढूंढने बोला है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, x प्लस वाई इक्वल टू 4 और दूसरा क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये 2 मार्क के लिए पूछा था बोर्ड एग्जाम में। सो लेट अस टेक द फर्स्ट वन, x प्लस वाई इक्वल टू 4 हैज़ इक्वेशन 1
और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, लेट अस टेक दैट एज इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखेंगे तो यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है, दोनों का वेरिएबल सेम है, 1 1 है, और दोनों का साइन ऑपोजिट है। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो प्लस वाई और माइनस वाई एलिमिनेट हो जाएगा। सो दिस वे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो एडिंग दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है। तो एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, अभी दोनों इक्वेशन को ऐड करो, x प्लस वाई इक्वल टू 4 प्लस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। फिर प्लस वाई और माइनस वाई एलिमिनेट हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2x प्लस x 3x दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 2 कितना है 6। देयरफॉर x इज इक्वल टू वॉट 6, और ये जो 3 है वो 6 के नीचे आएगा। 6 जो है वो 3 के टेबल में जाता है, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो x का वैल्यू कितना मिला, therefore x is equal to 2। ना सब्सटीट्यूटिंग, अभी y का वैल्यू ढूंढना है तो x का वैल्यू क्या लेना है 2। सो सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में ऐड ले सकता है, वी विल टेक इक्वेशन 1 दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सो सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अभी x की जगह में क्या डालना है 2, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अभी ये जो 2 लेफ्ट हैंड साइड में वो राइट हैंड साइड में आएगा, जब भी 2 राइट हैंड साइड में आएगा इट विल बिकम -2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू व्हाट 4 माइनस 2 कितना है 2। तो x का वैल्यू भी 2 मिला, y का वैल्यू भी 2 मिला। तो ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसका वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2, तो ये उसका सोल्यूशन हो गया। तो आंसर सोल्यूशन इज एक्स वाई दैट इज 2 2। Sum number 5, solve the following simultaneous equations using Cramer's rule। इक्वेशन क्या दिया है, 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, और दूसरा इक्वेशन है 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। ये जो क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा था। अभी ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन क्रैमर्स रूल यूज़ करके सॉल्व करके m और n का वैल्यू ढूंढना है। तो दो इक्वेशन क्या है, 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, और दूसरा वाला क्या है 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28, ये वाला सेकेंड इक्वेशन है। अभी ये दोनों इक्वेशन देख के व्हाट वी गेट, a1 क्या है 4 और a2 क्या है 3। उसी तरह b1 क्या है, b1 इधर 6 है और b2 क्या है इधर 2, और c1 c2 क्या है, c1 54 है और c2 क्या है 28 है। अभी क्रैमर्स रूल यूज़ करके विल फाइंड आउट d, dm और dn। अभी d क्या होता है, d का फॉर्मूला क्या है, a1 a2 b1 b2 दैट इज इक्वल टू a1 a2 क्या है 4 3, तो a1 a2 के जगह में आएगा 4 3 और b1 b2 के जगह में आएगा 6 2। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3, 4 2 सा कितना है 8, माइनस 6 3 सा कितना है 18 और 8 को माइनस करेंगे तो क्या मिलता है 10। बड़ा नंबर 18 है वो नेगेटिव है तो दिस विल ऑल्सो बी नेगेटिव। तो d क्या मिला, d इज इक्वल टू -10। नाउ लेट अस फाइंड आउट dm। अभी dm का फॉर्मूला क्या है, dm इज c1 c2 और b1 b2। अभी c1 c2 क्या है 54 28, तो यहाँ पे आएगा 54 28, और b1 b2 क्या है 6 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28, 6 इंटू 28। अभी 54 इंटू 2 कितना है, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, माइनस 6 इंटू 28 क्या है 6 8 ज़ा 48, 4 कैरी ओवर, 6 2 ज़ा 12 प्लस 4 कितना है 16। अभी 108 माइनस 168 माइनस करो तो कितना मिलता है 168 माइनस 108, तो 0 और 6, तो आंसर क्या आता है 60। बड़ा नंबर 168 उसका साइन माइनस है तो आंसर dm कितना है -60। नाउ लेट अस फाइंड आउट dn। अभी dn का क्या है, a1 a2 c1 c2। अभी a1 a2 क्या है 4 3,
और C1 C2 क्या है 54 28 54 28। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3। अभी 4 इंटू 28 करना है। 4 इंटू 28 कितना है 4 8 ज़ा 32 2 3 कैरी ओवर 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 कितना है 11। तो 4 इंटू 28 कितना है 112 माइनस 54 इंटू 3 3 4 ज़ा कितना है 12 1 कैरी ओवर 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 कितना है 16। अभी इन दोनों को माइनस करो 162 माइनस 112 what you'll get 0 6 minus 1 is how much 5। तो 112 minus 162 कितना मिलता है 52। बड़ा नंबर 162 है और उसका साइन माइनस है तो dn कितना है नॉट dn is equal to how much minus 50। so by Cramer's rule m क्या रहेगा m is equal to dm upon d। अभी dm कितना मिला था -60 और d कितना मिला था d इज इक्वल टू -10। तो -60 अपॉन -10 दिस बोथ विल गेट कैंसल तो और माइनस एलिमिनेट हो जाएगा तो m का वैल्यू कितना मिला 6। उसी तरह n इज़ व्हाट dn अपॉन d। अभी dn कितना मिला था -50 और d क्या है d इज़ -10। 0 एंड 0 विल गेट कैंसल माइनस और माइनस एलिमिनेट हो जाएगा तो n का वैल्यू क्या मिला 5। तो आंसर क्या आएगा m and n इज़ व्हाट 6 5 इज़ द सॉल्यूशन। ये प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सम नंबर 5 है। ये मार्च 2023 में पूछा गया था और सितंबर 21 में भी पूछा गया था। सम नंबर 6 ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x plus 2y is equal to 4। Find the area of the triangle formed by the line intersecting to x axis and y axis। ये मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा था। तो यहाँ पे इक्वेशन दिया है x plus 2y is equal to 4। अब इसको y फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो x को यहाँ पे लेके आओ राइट हैंड साइड में लेके आओ तो x जब भी राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम -x। तो 2y इज इक्वल टू 4 -x। अभी ये 2 को लेफ्ट राइट हैंड साइड में लेके आओ तो जब 2 राइट हैंड साइड में आएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा देयरफॉर y इज इक्वल टू व्हाट 4 -x अपॉन 2। तो 2 नीचे आएगा तो y फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद x और y कोऑर्डिनेट ढूंढना है। ग्राफ बनाना है इसके लिए x और y कोऑर्डिनेट ढूंढना है। तो y फॉर्म में क्या मिला इक्वेशन y इज इक्वल टू 4 -x अपॉन 2। अभी लेट अस फाइंड आउट दी coordinates x and y। now y is equal to what 4 -x upon 2। तो when x is equal to 0 let us take when x is equal to 0 तो y is equal to what 4 माइनस x की जगह में क्या डालना है 0 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 0 कितना है 4 अपॉन 2। 2 के टेबल में जाता है 4 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 तो y का वैल्यू क्या मिला 2। तो x when x is equal to 0 y is equal to what 2। तो कोऑर्डिनेट्स x और y क्या है 0 और 2। नेक्स्ट when let us substitute when x is equal to 2। तो when x is equal to 2 y is equal to what 4 माइनस x के जगह में क्या डालना है 2 अपॉन 2 दैट्स इक्वल टू 4 माइनस 2 क्या आएगा 2 अपॉन 2 2 goes in 2's table that is 2 1s are 2 1s are so y is equal to what 1। so when x is equal to 2 y is equal to what 1। when x is equal to 2 y is equal to 1 तो xy coordinate क्या मिला 2 और 1। next one when x is equal to 4 लेते हैं when x is equal to 4 y is equal to what 4 minus 4 4 माइनस x के जगह में क्या डालना है 4 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 4 माइनस 4 इज व्हाट 0 अपॉन 2। अभी 0 अपॉन 2 क्या रहेगा 0 सो y इज इक्वल टू 0। तो व्हेन x इज इक्वल टू 4 y क्या मिला 0। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 और 0। नेक्स्ट लास्ट वन व्हेन x इज इक्वल टू 6 लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू व्हाट 4 माइनस 6 अपॉन 2। 4 माइनस 6 अपॉन 2 क्या रहेगा -2 अपॉन 2 -2 अपॉन 2 इट गोज इन 2's टेबल 2 1s are 2 1s are so y is equal to what -1
y is equal to -1. So when x is equal to 6, y is equal to what? -1. तो we have got all the coordinates x और y का. ज़रूरी नहीं है कि y फॉर्म में ही लेना है, you can take in x फॉर्म also. तो x फॉर्म में भी ले सकते हैं. अभी x को इधर रखो और 2y को उधर लेके जाओ, तो x इज इक्वल टू व्हाट? 4 माइनस 2y. अभी अलग अलग वैल्यू डालो. अभी व्हेन y यहाँ पे उल्टा डालना है. व्हेन y इज इक्वल टू व्हाट? y इज इक्वल टू 2 लेते हैं. व्हेन y इज इक्वल टू 2, तो x क्या मिलेगा? 4 माइनस 2 इंटू 2. सो x इज इक्वल टू व्हाट? 0. 4 माइनस 2 इंटू 2 इज व्हाट? 4. 4 माइनस 4 कितना हो गया? 0. तो ये वही मिला था. When x is equal to 0, y is equal to 2. When x is equal to 0, y is equal to 2. अगर मैं नेक्स्ट वाला भी लूँगी तो वही मिलेगा. When y is equal to, क्या लिया था? 1 लिया था. When y is equal to 1, तो x क्या था? x is equal to 4 minus 2y. That is equal to 4 minus 2 into 1. That is equal to 4 minus 2. That is equal to 4 minus 2 कितना है? 2. तो x is equal to 2 and when y is equal to 1. When y is equal to 1, x is equal to 2. तो इस तरह x is equal to 4 minus 2y में भी डाल के you can get the coordinates of x and y. यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में था, यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं रहेगा, मगर यहाँ पे उल्टा डालना है. यहाँ पे y का वैल्यू डालना है और x का वैल्यू ढूंढना है. यहाँ पे ऐसा नहीं था, x का वैल्यू डालते थे और y का वैल्यू ढूंढते थे. Now we have got all the coordinates. Let us plot. तो ग्राफ बनाना है. ग्राफ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ही बनाया है. स्केल पहले ही लिख डालो. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ दी एक्सेस. नाउ लेट अस प्लॉट ऑल द पॉइंट दैट वी हैव गॉट. फर्स्ट वन क्या मिला था? व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2. व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2. तो ये हो गया फर्स्ट वाला. When x is equal to 0, y is equal to 2. Next one क्या है? When x is equal to 2, y is equal to 1. तो 2 1 है. 2 और 1. This is the next one. Next क्या है? 4 0. तो 4 और 0 यहाँ पे आएगा. Next one क्या है? 6 और -1. 6 और -1. तो इट विल कम हियर. अभी ये जो लाइन है, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन. उसको एक्सटेंड करो और x और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करना है. नाउ दे हैव आस्क्ड कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ढूंढना है. मतलब ये जो लाइन जो है, जो x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करने के बाद जो ट्रायंगल बनता है, तो ये ट्रायंगल बनता है जब ये x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है. तो ये लाइन जो है वो y एक्सिस और x एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है और एक ट्रायंगल बन जाता है. और ये ट्रायंगल का एरिया ढूंढना है. लेट अस नेम दिस ट्रायंगल एज A. ये हो गया B और ये हो गया C. अभी इसका कोऑर्डिनेट क्या था? 0 2. इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 2 1. और ये क्या है? 4 0. और लास्ट वन क्या था? 6 और -1. और ट्रायंगल का नाम क्या है? A B C. और ये कौन सा इक्वेशन का लाइन है? x plus 2y. I'll write over here x plus 2y is equal to 4. तो ये इक्वेशन का ये लाइन फॉर्म हुआ है. Now let us find out the area of the triangle. Now यहाँ पे बेस क्या है? BC. This is C over here. This is B. तो BC is the base. तो base is equal to BC is equal to how much? यहाँ मैंने 1 सेंटीमीटर का लिया है. तो दिस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. 0 से लेके 4 है, तो BC इज इक्वल टू हाउ मच? 4 सेंटीमीटर. यानी बेस हो गया 4 सेंटीमीटर. अभी हाइट ढूंढते हैं. हाइट यहाँ पे क्या है? ये हाइट हो गया ट्रायंगल का 0 से लेके 2. यानी हाइट जो है BAB दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 2 सेंटीमीटर.
अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट? फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस कितना मिला था? 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितना मिला था? 2 सेंटीमीटर। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। यही ढूंढने बोला था। ड्रॉ द ग्राफ, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ये ट्राइंगल का एरिया ढूंढना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना मिला? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, नहीं तो 4 स्क्वायर यूनिट्स भी लिख सकता है। मार्च 2023 का बोर्ड एग्ज़ाम में लेसन 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। First question, choose the correct answer and write the alphabet of it in front of the sub question number. Out of the following equation which is not a quadratic equation? ये MCQ क्वेश्चन है और ये 1 मार्क के लिए पूछा गया था। तो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दैट यू हैव टू शो। तो लेट अस टेक द फर्स्ट वन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा तो बचेगा क्या? 4x इज इक्वल टू 11। अब ये 11 को इस साइड लेके आओ तो व्हाट यू विल गेट? 4x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। नो कंपेयरिंग, ये जो इक्वेशन मिला है उसको अगर कंपेयरिंग 4x माइनस 11 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिला है, इसको अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू क्या मिलेगा? यहाँ पे ए है ही नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो ए विल बी इक्वल टू व्हाट? 0, बी विल बी इक्वल टू व्हाट? 4, एंड सी विल बी इक्वल टू व्हाट? माइनस 11। यहाँ पे a इक्वल टू 0 यानी एक्स स्क्वायर है ही नहीं इस इक्वेशन में, तो ऐसा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहता है। तो a कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं रहना चाहिए। अगर a 0 है देन इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे पहला वाला ही मिल गया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? आंसर ऑप्शन ए, दैट इज़ एक्स स्क्वायर plus 4x is equal to 11 plus x square is not a quadratic equation. ये problem set 1 का question number 1, that is MCQ question का sum number 2 है। Next one, write the following equation in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, then write the values of a, b, c। 2y is equal to 10 minus y square, ये इक्वेशन दिया है, ये 2 मार्क के लिए पूछा था बोर्ड एग्जाम में। तो ये जो इक्वेशन है उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाना है। उसके बाद ए का वैल्यू लिखना है, बी का वैल्यू लिखना है, सी का वैल्यू लिखना है। तो इक्वेशन क्या है? 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। अभी जो भी राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ। माइनस वाई स्क्वायर जब भी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, और फिर 10 को भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो प्लस 10 विल बिकम माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ना कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, अभी इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लेके आए। ए एक्स स्क्वायर plus bx plus c equal to 0. Now comparing y square plus 2y minus 10 equal to 0 with ax square plus bx plus c equal to 0, what we get? a value वेरिएबल y स्क्वायर के उधर कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो इट इज़ 1, तो a इज इक्वल टू 1, b क्या है? 2, और c क्या है? माइनस 10। तो क्वेश्चन में यही पूछा था, उसको ये जो इक्वेशन है उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। उसके बाद ए का वैल्यू लिखना है, बी का वैल्यू लिखना है और सी का वैल्यू लिखना है। ये प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सम नंबर 1 है। सम नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। इक्वेशन क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा था।
सो व्हाट इज़ द इक्वेशन गिवन ओवर हियर, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यही लिखा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है कैसे, कौन से मेथड से, फॉर्मूला मेथड से। तो कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इक्वल टू 0 विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वी गेट, तो ये जो इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको किसके साथ कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो क्या मिलता है, ए की जगह में क्या है इधर 1, कोई भी नंबर नहीं है उसका मतलब 1 है। बी के जगह में क्या है इधर 10 और सी के जगह में इधर क्या है 2। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह में क्या लिखना है 10 द स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 2। तो 4ac क्या है 4 इंटू 1 इंटू 2, 10 स्क्वायर क्या हो गया 100 माइनस 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 100 माइनस 8 कितना है 92। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना मिला 92। अभी फॉर्मूला मेथड यूज़ करना है, तो x इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ना सब्सटीट्यूट द वैल्यू, b के जगह में क्या आएगा 10 आएगा, तो माइनस 10 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना मिला था 92, तो रूट 92 अपॉन 2a, a के जगह में क्या लिखना है 1, तो 2 इंटू 1 दैट इज़ इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस, अभी 92 का फैक्टर्स ढूंढते हैं, 2 का टेबल में जाता है, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, अगेन इट गोस इन 2's टेबल, 23 फिर 23 के टेबल में जाता है। सो माइनस 10 प्लस माइनस रूट 92 के अंदर क्या लिखेगा 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 23 और 2 इंटू 1 कितना है 2। सो दैट इज़ इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस, अभी रूट के अंदर 2 2 है तो ये बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो एक ही बार 2 लिखना है, और 23 रूट के अंदर ही रह जाएगा और अपॉन 2। अभी इन दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है, सो लेट अस टेक 2 कॉमन और अंदर क्या रह जाएगा 2 कॉमन निकाला तो 10 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा -5 प्लस माइनस ये 2 तो बाहर चला गया कॉमन में, तो सिर्फ 23 रह जाएगा अपॉन 2। अब ये 2 और 2 कट हो गया तो x इज इक्वल टू क्या मिला -5 प्लस माइनस रूट 23। तो x का वैल्यू क्या है -5, एक बार प्लस रूट 23 लिखना है, और x इज इक्वल टू व्हाट -5 दूसरी बार माइनस रूट 23 लिखना है। सो दिस इज़ अ सोल्यूशन रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आंसर में क्या आएगा -5 प्लस रूट 23 और -5 minus root 23 are the roots of the given quadratic equation. Sum number 4. Complete the following activity to determine the nature of the roots of the quadratic equation x square plus 2x minus 9 equal to 0. ये जो क्वेश्चन है वो मार्च 2023 का बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछा था। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ढूंढना है। ये एक्टिविटी बेस्ड सम है, तो 4 बॉक्स दिया है यहाँ पे, आधा आधा मार्क है हर एक बॉक्स के लिए, और टोटल कितना है 2 मार्क के लिए। तो इक्वेशन क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। व्हेन वी कंपेयर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0 विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो जब भी इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0 को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करते हैं, तो ए का वैल्यू कितना मिलता है a इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, इसके लिए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू क्या है -9। तो ये बॉक्स में क्या आएगा -9। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू व्हाट, b के जगह में क्या आएगा 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 4, a के जगह में क्या आएगा 1 और c के जगह में क्या आएगा -9। तो ये दोनों बॉक्स में क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे -9। सो दैट इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर कितना है 4, और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस,
4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा कितना 36. Now 4 plus 36 is equal to what? 40. अभी 40 is greater than 0. So b square minus 4ac. b square minus 4ac का value is greater than 0. Therefore the roots of the equation are real and unequal. तो अगर greater than 0 है तो roots are what? Real and unequal. Sum number 5. The sum of squares of 5 consecutive natural numbers is 1455. Find the numbers. ये मार्च 2023 की बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क के लिए पूछा था. अभी ये क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 consecutive natural numbers है और इनका स्क्वायर लेके सबको ऐड करेंगे तो कितना मिलता है 1455. और इसकी मदद से ये जो कंडीशन दिया है उसकी मदद से वी हैव टू फाइंड आउट दी नंबर्स. Now let the 5 consecutive natural numbers be x, x plus 1, x plus 2, x plus 3 and x plus 4. Now according to the given condition, question में क्या दिया है, 5 consecutive squares, not 5 consecutive squares of 5 consecutive natural number is 1455. तो squares सबका स्क्वायर लेना है. x plus 1 the whole square plus x plus 2 the whole square plus x plus 3 the whole square plus x plus 4 the whole square. इन सब का स्क्वायर ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 1455. Therefore x स्क्वायर, अभी ये बाकी सबका जो स्क्वायर है a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करने का. a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो x प्लस 1 द होल स्क्वायर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. x प्लस 2 द होल स्क्वायर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4. x प्लस 3 द होल स्क्वायर क्या रहेगा, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. और x प्लस 4 द होल स्क्वायर क्या रहेगा, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 1455. देयरफॉर अभी सब x स्क्वायर को ऐड करो, 1 2 3 4 5x स्क्वायर है तो 5x स्क्वायर. अभी सब x वेरिएबल जो है उसको ऐड करो तो 2x प्लस 4x 6x, 6x plus 6x is how much, 12x, 12x plus 8x is how much, 20x. तो plus 20x plus अभी बाकी जो नंबर्स है उसको ऐड करो, 1 plus 4 5, 5 plus 9 14, 14 plus 16 कितना हो गया 30. That is equal to 1455. अभी इनमें 5 कॉमन है तो रिमूव 5 कॉमन, 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 1455. अब ये 5 को 1455 के नीचे लेके आओ तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 1455 अपॉन 5. देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू, अभी 1455 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 291. अब ये 291 जो राइट हैंड साइड में उसको लेफ़्ट हैंड साइड में लेके आओ तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, अभी प्लस 291 जब भी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम माइनस 291 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 4x. अब इन दोनों को माइनस करो, 291 को 6 से माइनस करेंगे तो क्या मिलता है 285. 285 बड़ा नंबर 291 है, वो माइनस साइन है तो यहाँ पे आएगा माइनस 285. दैट इज़ इक्वल टू 0. अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x का वैल्यूज़ ढूंढ के निकालना है. ना माइनस 285 नंबर है, इनको दो नंबर्स में ब्रेकअप करना है, जिसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 285 आना चाहिए और यहाँ पे माइनस है इसके लिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4 आना चाहिए. अभी 285 का फैक्टर्स ढूंढो. ये 5 के टेबल में जाता है, 5 57 ज़ा. ये 3 के टेबल में जाता है, 3 19 ज़ा.
और ये 19 प्राइम नंबर है, इसके लिए 19 में जाएगा। तो -285 को ब्रेकअप करेंगे तो कौन सा दो नंबर है, 5 3 ज़ा 15 और 19, तो 15 और 19। अब मिडिल नंबर प्लस है तो बड़ा नंबर प्लस रहेगा और छोटा नंबर माइनस रहेगा। सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर, 4x की जगह में क्या लिखना है, 15x माइनस 15x प्लस 19x माइनस 285 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, x माइनस 15 प्लस इसमें कॉमन क्या है 19 और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा x प्लस 19 और दूसरा ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 19 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू, अभी प्लस 19 राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम माइनस 19 और x इज इक्वल टू माइनस 15 जब भी राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम प्लस 15। अभी क्वेश्चन में क्या दिया था, 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स दिया था। नेचुरल नंबर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, सो देयरफॉर x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 19। तो माइनस 19 नहीं हो सकता, वाई, बिकॉज माइनस 19 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। देयरफॉर x क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 15। अभी x का वैल्यू मिल गया था तो शुरू में नेचुरल नंबर्स क्या लिया था, वी हैड टेकन व्हाट, x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। अभी x का वैल्यू मिल गया, अभी x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 ढूंढते हैं। तो x का वैल्यू कितना है 15, तो x प्लस 1 कितना रहेगा 15 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 16। फिर x प्लस 2 क्या रहेगा 15 प्लस 2 दैट्स इक्वल टू 17। x प्लस 3 क्या रहेगा 15 प्लस 3 दैट्स इक्वल टू 18 और x प्लस 4 क्या रहेगा 15 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 19। तो 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ऑलरेडी मिल गया। व्हाट आर दे, 15, 16, 17, 18, 19। सो द नेचुरल नंबर्स आर व्हाट, 15, 16, 17, 18 एंड 19। अब ये सिमिलर टू प्रैक्टिस सेट 2.6 सम नंबर 2 के जैसे ही ये सम, प्रैक्टिस सेट 2.6 का सम नंबर 2 जो है उसमें पूछा था द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। तो उसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर पूछा था। सो सब सेम है, खाली इसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है और इसमें कितना पूछा था 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स पूछा था, इवन नहीं पूछा था, सिर्फ नेचुरल नंबर्स पूछा था। तो इट इज़ सिमिलर टू प्रैक्टिस सेट 2.6 सम नंबर 2। मार्च 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में लेसन 3 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से जो भी क्वेश्चंस पूछा गया था उसी का सॉल्यूशन है इसमें। तो फर्स्ट वन, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट द अल्फ़ाबेट ऑफ इट इन फ्रंट ऑफ द सब क्वेश्चन नंबर। तो ये MCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये 1 मार्क के लिए है। फॉर द गिवन AP, A इज इक्वल टू 3.5, D इज इक्वल टू 0, देन TN इज इक्वल टू डैश। तो TN ढूंढना है। ऑप्शंस दिया है A 0, B 3.5, C 103.5, D 104.5। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, लेट अस फाइंड आउट दैट। Now A is equal to how much? A is equal to 3.5, D is equal to 0 और TN ढूंढना है। तो फॉर्मूला क्या है, TN is equal to A plus N minus 1 into D। So that is equal to A की जगह में क्या आएगा 3.5 plus N minus 1 into D। D कितना है 0। So that is equal to 3.5 plus n minus y, not y, n minus 1 into 0। Anything into 0 is what? 0। So Tn का वैल्यू कितना मिला, Tn is equal to 3.5 plus 0 कितना है 3.5। तो आंसर कौन सा रहेगा, करेक्ट आंसर B है।
दैट इज़ 3.5। ये प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सम नंबर 5 है और ये मार्च 2023 में भी पूछा था और जुलाई 19 में भी पूछा था। सिर्फ इसमें टी एन का वैल्यू भी दिया था, इसमें टी एन का वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन आंसर वही आएगा, दैट इज़ 3.5। तो आंसर इज़ व्हाट, 3.5। नेक्स्ट सम नंबर 2, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग AP 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ये भी 1 मार्क के लिए है। तो इफ़ यू सी दिस AP, फर्स्ट T1 क्या है 2, T2 क्या है 4, T3 क्या है 6, T4 क्या है 8। कॉमन डिफरेंस ढूंढने बोला है, तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू व्हाट, T2 माइनस T1, दैट इज़ 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आता है 2। तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू व्हाट, 2। अभी ये AP में है, एक ही ढूंढेगा तो बस, अगर सबका कॉमन डिफरेंस ढूंढेगा तो आंसर वही आएगा। लेट अस टेक द सेकेंड वन, T3 माइनस T2, दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, ये भी आंसर 2 आएगा। तो सिंस इट इज़ एन AP, सब का डिफरेंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, खाली फर्स्ट T2 माइनस T1 ढूंढेगा तो काफ़ी है। तो आंसर क्या आता है 2। सो आंसर कॉमन डिफरेंस D इज़ व्हाट, 2। ये प्रैक्टिस सेट 3.1 का सम नंबर 1 था। Sum number 3, write an AP whose first term is A equal to 10 and common difference D is equal to 5। ये मार्च 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में 2 मार्क के लिए पूछा था। अभी सीक्वेंस ढूंढना है, फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है। फर्स्ट टर्म क्या है, A इज इक्वल टू व्हाट 10 और कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू व्हाट 5। सो द सीक्वेंस इन APR, तो सीक्वेंस ढूंढना है तो AP का सीक्वेंस क्या रहेगा, पहला वाला T1 is same like A only, तो T1 is equal to A, that is equal to 10। T2 क्या रहेगा, T1 plus D, that is equal to what, T1 कितना है 10 और D कितना है 5, तो 10 plus 5 कितना हो गया 15। T3 क्या रहेगा, T2 plus D, that is equal to T2 कितना है 15 और D कितना है 5, 15 plus 5 कितना है 20। T4 क्या रहेगा, T3 plus D, T3 कितना मिला था, T3 मिला था 20 और D कितना है 5, दैट्स इक्वल टू व्हाट 25। इस तरह से रेस्ट ऑफ द सीक्वेंस विल बी। सो देयरफॉर AP इज व्हाट ओवर हियर 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। ये प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सम नंबर 1 है। सम नंबर 6, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P, second term is Q and last term is R, then show that sum of all terms is Q plus R minus 2P into P plus R upon 2 into Q minus P। ये मार्च 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में 4 मार्क के लिए पूछा था। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक सीक्वेंस है जो AP में है, यानी उसका कॉमन डिफरेंस फिक्स है और उसका फर्स्ट टर्म क्या है P, सेकेंड टर्म क्या है Q और लास्ट टर्म दैट इज Tn इज इक्वल टू व्हाट R। और ढूंढना क्या है, सम ऑफ ऑल टर्म्स। सम ऑफ ऑल टर्म्स का मतलब क्या है, Sn। तो Sn क्या रहना चाहिए, Q प्लस R माइनस 2P इंटू P प्लस R अपॉन 2 इंटू Q माइनस P। तो फर्स्ट टर्म क्या दिया है, फर्स्ट टर्म इज़ व्हाट P। तो T1 यूजुअली क्या रहता है A, T1 इज ऑलवेज डिनोटेड, या फर्स्ट टर्म जो है वो A से डिनोट किया जाता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट P, स्मॉल लेटर P। सेकेंड टर्म क्या दिया है, सेकेंड टर्म Q दिया है, दैट इज T2 इज इक्वल टू Q। और लास्ट टर्म का मतलब क्या है Tn कितना दिया है R। अभी कॉमन डिफरेंस ढूंढते हैं। कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट किया जाता है, D से डिनोट किया जाता है, that is equal to what, T2 minus T1, so that is equal to what, T2 क्या है Q minus T1 क्या है P। तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू व्हाट Q माइनस P। अभी हमें A पता है, A इज़ व्हाट P, और D भी कॉमन डिफरेंस भी पता है Q माइनस P, लेकिन N नहीं पता है। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट N फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Tn का फॉर्मूला। तो Tn इज इक्वल टू व्हाट, Tn इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अभी Tn क्या है, R है, तो Tn की जगह में R आएगा, दैट इज इक्वल टू A क्या है, P है, P
पी प्लस एन नहीं पता, इट विल रिमेन लाइक दिस, और डी क्या मिला था, क्यू माइनस पी। अभी ये p को इस साइड लेके आओ तो क्या मिलेगा, r माइनस पी इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू क्यू माइनस पी। अब ये q माइनस पी को इसके नीचे लेके आओ, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, r माइनस पी अपॉन q माइनस पी इज इक्वल टू n माइनस 1। अभी माइनस 1 को इस साइड लेके आओ तो माइनस 1 जब भी इस साइड आएगा तो इट विल बिकम व्हाट, प्लस 1, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, n। तो n क्या मिलेगा, देयरफॉर n इज इक्वल टू r माइनस पी अपॉन q माइनस पी, और माइनस 1 जब इस साइड आएगा तो इट विल बिकम प्लस 1। ना इक्वलाइज द डिनोमिनेटर, जब इक्वलाइज करेंगे तो 1 को q माइनस पी से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, q माइनस पी। देयरफॉर n इज इक्वल टू r माइनस पी, और प्लस है तो प्लस के इधर क्या आएगा, q प्लस 1 इंटू क्यू माइनस पी इज व्हाट, q माइनस पी अपॉन q minus p. Now when you open the bracket, what you get, r minus p plus q minus p upon q minus p. अभी ऊपर क्या रह गया, न्यूमरेटर में n इज इक्वल टू r प्लस q लिखो, और माइनस पी और माइनस पी मिला के कितना हो गया, माइनस 2p। तो न्यूमरेटर में क्या है, r प्लस q, माइनस पी और माइनस पी कितना हो गया, माइनस 2p, और डिनोमिनेटर में क्या है, q माइनस p। अभी n मिल गया, a ऑल्सो वी नो, d ऑल्सो वी नो। a क्या है, p है, और d क्या है, q माइनस p है, और n ये मिला है। तो अभी Sn का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, Sn इज इक्वल टू व्हाट, अभी यहाँ पे फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म a पता है और लास्ट टर्म भी पता है, तो फॉर्मूला Sn का कौन सा यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ द फॉर्मूला n इंटू T1 प्लस Tn अपॉन 2। नहीं तो ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n इंटू a प्लस l अपॉन 2। a क्या है, फर्स्ट टर्म, T1 भी क्या है, फर्स्ट टर्म, l क्या है, लास्ट टर्म, और Tn भी लास्ट टर्म है। तो एनी फॉर्मूला यू कैन यूज़। तो Sn इज इक्वल टू व्हाट, n की जगह में अभी ये पूरा डालना है, r प्लस q माइनस 2p अपॉन q माइनस p, ये हो गया n। n के जगह में ये पूरा डालना है, इनटू ब्रैकेट में T1 क्या आएगा, T1 a था, दैट इज़ p, और लास्ट टर्म Tn क्या था, r, और नीचे एक 2 भी है तो 2 को यहाँ पे डालना। तो यही ढूंढना था, Sn इज इक्वल टू व्हाट, r प्लस q माइनस 2p इंटू p प्लस r अपॉन 2 इंटू क्यू माइनस p। डिनोमिनेटर में n की जगह में q माइनस p था और फॉर्मूला में 2 भी था, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 इंटू क्यू माइनस p, 2 इंटू क्यू माइनस p। तो यही ढूंढना था Sn का, यही वैल्यू ढूंढना था जो हमने प्रूव कर दिया अभी ये जो सम है प्रॉब्लम सेट 3 का सम नंबर 11 है। सिर्फ फ़र्क इस दोनों में यही है कि इसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और लास्ट टर्म क्या दिया है, p, q और r, और सम नंबर 11 प्रॉब्लम सेट 3 में क्या दिया है, a, b, c, यानी p, q और r के बदले में क्या दिया है, a, b, c, नहीं तो सम सेम ही है। ये जो सम है, मैंने सम नंबर 6 बोला था, ये सम नंबर 6 नहीं है, सम नंबर 4 है ये।